पहले हमारे यहाँ जातियों के नाम पर ऐसा झगड़ा नहीं होता था पहले, आज होता है। क्यों होता है? सबके मूल में आप देखेंगे तो नेताजी ही है सबके मूल में। नेताजी ना हो तो झगड़ा हो ना, नेताजी है तो झगड़ा होता है। नेताजी पाठ पढ़ाते हैं कि भाई तेरे साथ अन्याय हुआ, तेरे साथ अन्याय हुआ। अब वो तो अन्याय बताएगा किसको? बोलेगा जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसके साथ अन्याय हुआ। अरे महाराज क्या ही कहें, ये सनातन धर्म की उदात्त भावना को भुलाकर लोगों का ब्रेन वॉश करा रहे हैं। हाँ, ब्रेन वॉश कराएंगे और अपने तो सांसद बन जाएंगे, स्वयं तो विधायक बन जाएंगे, जनता भले मूर्ख की मूर्ख बनी रहे। आप देख लो इन नेताओं को, ये नेता और अभिनेता बड़े खतरनाक होते हैं भैया। नेता और अभिनेता दोनों बड़े खतरनाक हैं। नेता वोट बैंक के लिए मरे जा रहा है, नेता वोट बैंक के लिए मरा जा रहा है, और अभिनेता पैसे के लिए मरा जा रहा है। अभी एक विवाद चल रहा है महाराज, 3 ब्राह्मण हैं, एक फिल्म बनी है घूसखोर पंडित, और उसको बनाने वाले उसमें 3 मुख्य ब्राह्मण हैं। अभिनेता भी ब्राह्मण है, निर्माता भी ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति, आप सोचो तनिक भी इन्हें लज्जा है? इतने घटिया ये लोग हो चुके हैं। बताओ, किसी वर्ग को तुम कह रहे हो घूसखोर? अरे ब्राह्मण वर्ग, पंडित वर्ग घूसखोर नहीं है। घूसखोर तो तुम ससुरे बॉलीवुड वाले हो। तुम्हारे यहाँ एक सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई, आज तक पता न चला। इतना घोर अन्याय, वहां पर कोई भी प्रतिभावान व्यक्ति पहुंच जाए तो भैया या तो युवती पहुंचे तो अपना शरीर बेचे, तब तो ये फिल्मों में काम देते हैं। हाँ, और पुरुष हो तो जी हुजूरी करे, उसमें भी ये बार बार उसे एहसास कराते रहेंगे तू बाहरी है, तू बाहरी आया, तू गरीब परिवार से आया, तू कहीं और से आया। अरे एक तो ये सिनेमा पूरे समाज को पथभ्रष्ट कर ही रही है, ऊपर से भाई जो भी व्यक्ति वहां जाता है उसके साथ ऐसा भेदभाव। तुम अपने तुझे नाम ही रखना था अपनी फिल्म का तो नाम रख लेता, हलालेबाज मौलाना नाम रख लेता, क्या दिक्कत था? कौन सी ऐसी दिक्कत थी भाई? तुझे नाम रखना था तो घूसखोर भ्रष्ट बॉलीवुड रख लेता। तुम्हारे यहाँ तो ऐसी भ्रष्टता पड़ी है भैया, एक एक हीरो और हीरोइन को देखो तो जीवन में, पूरे जीवन में 5-5, 6-6 बार विवाह करते हैं ये लोग और तलाक देते हैं एक दूसरे को। और इन बेईमानों को कोई यदि आज का युवा युवती आदर्श मानता है तो वो भी ऐसे ही मार्ग पर जाएगा वो। हाँ, इससे ये पसंद आ गई तो इससे विवाह कर लिया, दूसरी को तलाक दे दिया। इसी तरह करते इनका कर्म जीवन बुढ़ापे तक यही सब करते हैं ये लोग। तुम पंडित की बात करते हो, पंडित शास्त्र में पंडित किसे कहा है? ठीक है, ब्राह्मणों को पंडित कहा जाता है, ये एक उपलक्षण तो है ही, पर शास्त्र में कहा है जिसके पास सत्य और असत्य का विवेक करने वाली बुद्धि है वह पंडित है। वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो विदुर जी जैसे व्यक्ति हो, चाहे शुक्राचार्य जी जैसे व्यक्ति हो, वो किसी भी वर्ण का हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति पंडित होता है जो सत्य और असत्य को जानता है और वैसा ही आचरण करता है महाराज। और ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो नहीं सकता, घूसखोर हो नहीं सकता। कोई वर्ग विशेष यदि पंडित का अर्थ ब्राह्मण मान ले तो पूरा समाज तो कभी भ्रष्ट हो ही नहीं सकता, घूसखोर हो ही नहीं सकता। हमारे संगीत के क्षेत्र में बड़े बड़े लोग हुए, पंडित भीमसेन जोशी, पंडित राजन मिश्र जी। अब ऐसे लोग इनके पंडित हैं, पंडित का अर्थ होता है श्रेष्ठ। अब ऐसे लोगों को तुम क्या घूसखोर कहोगे? घूसखोर कहोगे ऐसे लोगों को? महाराज रामायण में तो रामचंद्र जी को भी पंडित कह दिया। खर दूषण विराध बध पंडित, खर दूषण विराध जैसे आतताइयों का वध करने में जो पंडित के समान है, जो पंडित है, ऐसे रामचंद्र जी को खर दूषण विराध बध पंडित। लेकिन इन्हें क्या लेना देना महाराज? ये नेता और अभिनेता ये सब खा जाएंगे पूरे भारत को।